ट्रेंड लोग हैं, बीजेपी के लोग हैं, ये ट्रेंड लोग। वो समाज बटे, नफरत फैले, दूरियां बढ़े, तभी राजनीति में वो कामयाब होंगे। अंग्रेजों ने जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई थी, जो दल अंग्रेजों के बनाए हुए हैं, जो विचारधारा अंग्रेजों की बनाई हुई है, उसी विचारधारा पे ऐसे लोग चल रहे हैं। वो नफरत पसंद करते हैं, दूरियां लाना चाहते हैं समाज के अंदर। और केवल फतेहपुर नहीं, फतेहपुर में पहली बार नहीं हो रहा है। फतेहपुर में एक नौजवान की भी जान ली, जिन्होंने घटना की, कितने दबाव के बाद कार्रवाई हुई है वहां पर। इससे पहले भी कि नक्शा पास नहीं है या कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन हो गया है, उस पर एक मस्जिद गिरा दी गई, हेरिटेज मस्जिद। तो ये सरकार का काम करने का तरीका है। जब ये फंस जाते हैं आय दोगुनी पर, जब फंस जाते हैं भ्रष्टाचार पर, जब ये फंस जाते हैं कानून व्यवस्था पर, जब इनसे सवाल पूछो कि 20,000 विद्यालय बंद हो गए, सोचिए पाठशालाएं बंद हो गई 20,000 का मतलब क्या हुआ? नाकामी किसकी है? और एफआईआर किस पे लिख रहे हैं? जो लोग पढ़ा रहे हैं उन पर। जो अंग्रेज जैसे काम करते थे वैसे ही भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है। उसी का परिणाम ये है कि जानबूझ करके लोगों को नफरत फैलाने के लिए भेज रहे हैं। हक मारी मत मारी, ये लगातार बीजेपी का काम करने का तरीका है। सदन में बिना चर्चा के इतना बड़ा फैसला हो गया सदन में। कोई नया परिवर्तन होने जा रहा है इनकम टैक्स बिल में। नोटबंदी हम लोगों ने देखी, जीएसटी हम लोगों ने देखी, अमेरिका से टैरिफ लग रहा है हम देख रहे हैं। हमारा पूरा कारोबार व्यापार चीन पर निर्भर हो गया। तो हम कहाँ जा रहे हैं देश को लेकर? कैसे अमृत काल में विकसित भारत बनेगा? ये बड़े सवाल है। अखिलेश जी, आज फतेहपुर में एक पोजीशन हो या ना हो, हम लोग बिल पास करेंगे क्योंकि बिल जो है। आप वैसे किरण रिजिजू जी अकेले फुटबॉल खेलते हैं, हम लोग को भी बुलाना चाहिए था, हम लोग भी साथ खेलते फुटबॉल। और इस सरकार की नोटबंदी भी हम लोगों ने देखा, और नोटबंदी पे ये आश्वासन दिया कि काला धन खत्म हो जाएगा और आतंकवाद खत्म हो जाएगा। दोनों चीज हम लोग देख रहे हैं। जीएसटी कानून ला करके सरकार ने ये बताया कि इससे सरलीकरण होगा, व्यापार बढ़ेगा, कारोबार बढ़ेगा। लेकिन जीएसटी मल्टीनेशनल कंपनियों के फेवर करने के लिए लाया गया, और उसका परिणाम ये हुआ कि सबसे ज्यादा संशोधन करना पड़ रहा है। आज इनकम टैक्स बिल पास हुआ है, क्या पास किया है, उसका क्या असर पड़ेगा कारोबार पर? विदेश नीति इनकी, टैरिफ के बाद टैरिफ, और तमाम तरह की चीजें अब सामने आ रही हैं। चीन पर हमारा पूरा कारोबार निर्भर है। तो क्या संशोधन हम कर रहे हैं? क्या जीएसटी से संशोधन किया जिससे व्यापार बढ़ गया? क्या हमने नोटबंदी के बाद फैसले लिए जिससे हमारे व्यापारी और आम लोगों को लाभ पहुंचा हो? कोविड टाइम के समय जो परेशानी आई, यहाँ कोई पत्रकार ऐसा नहीं होगा जिसका उसके बाद वेतन बढ़ा हो। जो कम हुआ वो आज भी वैसा ही है। और टैरिफ के बाद टैरिफ, और पूरा चीन पे निर्भर कर रहे हैं हम लोग कारोबार। सोचिए तो मेक इंडिया क्या है, विकसित भारत क्या है, अमृत काल क्या है, डिजिटल इंडिया क्या है? तो एक बार फिर सोचना पड़ेगा। और उनकी विचारधारा वाले लोग क्या कह रहे हैं कि सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं शिक्षा और स्वास्थ्य। उत्तर प्रदेश चले जाइए, शिक्षा के लिए जो स्कूल खुले थे वो पाठशालाएं बंद हो रही हैं। इस देश में न जाने कितने लोगों ने राज किया होगा, किसी के राज में पढ़ाई पर इस तरह के केस दर्ज नहीं हुए होंगे। अंग्रेजों ने भी शायद मुकदमे नहीं लिखाए होंगे पढ़ाई को लेकर, लेकिन बीजेपी की सरकार में पढ़ाई को लेकर के आप अगर पढ़ाना चाहते हो तो मुकदमे दर्ज हो रहे हैं। कोई कल्पना कर सकता है 20,000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूल बंद हो जाएं? वो